नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है, चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। 20 नवंबर 2022 को परभनी शहर के सिटी पैलेस होटल यहाँ पर जिस तरह से उन लोगों का सत्कार किया गया है जो समाज में रह के समाज के लिए हित के काम करते हैं और समाज में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, ऐसे सभी लोगों का सत्कार दैनिक सोमेश्वर साथी की जानिब से किया गया है। इस वक्त एकता सेवाभावी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इनकी भी मौजूदगी थी और जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र भर से उन लोगों को सम्मानित किया गया है जिन लोगों ने समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम किए थे और उन लोगों ने जिस तरह से काम किए थे, किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन मान्यवरों में से लोगों ने दी है और अजमत खान इन्होंने भी किस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी बात कही है, खुद इन्हीं की ज़बानी। और बड़ी तादाद में यहाँ पर जिस तरह से लोग महाराष्ट्र भर से लोग यहाँ पर आए और इन लोगों ने आकर अजमत खान के काम की सराहना की है, जिस तरह से इनके काम की सराहना की गई है। आइए जानते हैं खुद अजमत खान इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देने के बाद में इनका जवाब भी किस तरह से यहाँ मान्यवर लोगों ने दिया है जिन लोगों ने समाज के हित के लिए काम किया है। सिक्योरिटी में रह चुके और फिल्मों में भी काफ़ी काम कर चुके, उनके हाथों से आज सम्मानित किया जाने वाला है। साथ ही हमारे बीच वर्धा से आए हुए सोशल वर्कर डॉक्टर रशा मैडम, संगीता ताई, जानकी संगीता ताई हमारी बहुत दार की बहन छुट्टी है, सोशल वर्कर है गंगाखेड़ में, संविधान एक रास्ता के स्वनिर्माण से तिवारी सर, वसुदेव सर, बैठे हुए तमाम मेरे साथियों। सबसे पहले हकदार जो है बादशाह पर जिन्होंने पेपर निकाला वो क्या लोग यहाँ बैठे हुए, अगर पेपर ही नहीं निकालता तो हम बैठे थे क्या? उनके लिए जरा जोरदार ताली हो जाए। वो अखबार नहीं निकालते। भ्रष्टाचार महाराष्ट्र आम्ही बीड जिल्ह्यामध्ये कोरोना काळात असते किंवा शालेय मुलांचा प्रश्न असते किंवा जे विविध प्रश्न आहेत रस्त्याचा अपघाताचा प्रश्न आहे, सर्व प्रकरणी आम्ही वारंवार आवाज उठवला आहे। आमच्या आंदोलनामुळे बरेच शासकीय अधिकारी सस्पेंड झालेले आहेत, शासनाला त्याचा फायदा झालेला आहे। एकंदरीत प्रत्येक गोष्ट सर्वधर्म समभावाचा विषय असेल, संविधान पठण असेल, वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलनं वेगवेगळ्या माध्यमातून लक्षवेधी आंदोलन आम्ही करून समाजाप्रती जी आमची बांधिलकी आहे ती आम्ही व्यक्त करतो। थैंक यू। ये जो पुरस्कार है, सर्वप्रथम मैं जो पुरस्कार के लिए मेरे को जो यहाँ पे बुलाया है, सम्मानित किया है, उसके लिए सभी दैनिक सप्ताह सोमेश्वर दैनिक की ओर से मैं शुभकामनाएं मानता हूँ। और दूसरी बात जो है, जहाँ हमारा सम्मान हमारे बरेली तालुके का जो किया है आपने, उसके हम तहे दिल से शुक्रिया मानते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं एक टीचर हूँ और टीचर का काम है ज्ञान को देना, और ज्ञान के साथ साथ वो विद्यार्थी जो उसके सामने हैं उसकी जड़न घड़न एक अच्छा शहरी कैसा बना सके, विद्यार्थियों को आने वाले मुस्तकबिल में एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा काम करने वाला, समाज की खिदमत करने वाला, हमारे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत का जो तरीका है वो उन्होंने अमली तौर पर बताया हुआ है। और वो अमल पर अगर चलेंगे तो दीन भी और दुनिया भी कामयाबी मिलेगी। और ये जो पुरस्कार हमको मिला हुआ है, मुझे पहली मर्तबा, मैं वैसे तो कितने पुरस्कार जो हैं मुझे पुणे में मिले हुए हैं, ये मेरी माँ बाप की दुआओं का असर है और मेरे उस्तादों का असर है कि उन्होंने मुझे अच्छे काम करने का मौका दिया। मैं मेरे उस्ताद की एक आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं जब डिप्लोमा के लिए पुणे में आया, गांव से आया, तो वहाँ पर यमार शेख, मुनीर शेख करके एक हमारे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे झाड़ू लगाने के लिए कहा। तो मैंने कहा सर मैं झाड़ू क्यों लगाऊं? तो उन्होंने कहा कि जनाब तुम्हारी तरबियत होने जा रही है, तुम तरबियत के ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, तुम टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर को हर काम करना पड़ता है, झाड़ू भी लगाना पड़ता है, लॉक भी खोलना पड़ता है और काम करना चाहिए। तुम काम करोगे तो सामने बच्चे उसका देखकर अनुकरण करेंगे। ये मुझे उस ज़माने में 1983 की बात मैं कर रहा हूँ और उनका विरसा मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। और अल्लाह ने बहुत सारे चीज़ों से मुझे नवाजा हुआ है।
मैं इतना समाज की, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन भी समाज का काम नहीं किया तो मेरा दिल अच्छा नहीं लगता कि मैं आज समाज के काम क्यों नहीं आया। मैं गाड़ी पर से भी अगर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरे गाड़ी पर बैठने का हकदार है, उसको लेकर जाऊँ। जात धर्म पात मैं नहीं देखता, बस दूसरों के काम आना। ये हमारे अब्बा की भी तालीम थी कि मुबारक, पैसा मत कमा, इंसान कमा। और आजकल के ज़माने में इंसानियत जो है वो कम होती जा रही है। मैं ये चाहूँगा कि ये लोगों ने जो मुझे पुरस्कार दिया हुआ है वो जो लोक निर्माण राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो मेरे काम भी ऐसे हो जाएं, मैं ऐसे काम करूं कि राष्ट्र के लिए फायदेमंद हूं और मेरा काम देखकर दूसरे भी काम सीख जाएं। मैं सबसे पहले अजमत भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूं। वो एक मरतबा पुणे में आए थे, मुलाकात हो गई। इनके कामों को देखकर, इनके कामों को सुनकर मुझे ऐसा स्फूर्ति मिली कि नहीं, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम है, तुम आते क्या? तो मैंने लब्बैक कहा और मैं पुणे से परभनी आया हूँ और लोक निर्माण पुरस्कार लिया। और यहाँ जो बातें मोरे साहब ने जो बातें बताई, फिल्म अभिनेता, इतनी अच्छी बातें हैं, वो किताबों में आपको मिलेंगी नहीं, वो ज्ञान से मिलती हैं। मैं आप तमाम ये सोमेश्वर साथी के तमाम साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको शुभकामना देता हूं। ये काम उन्होंने जो अजमत भाई के तोहफे में जो जारी रखा है वो उसको और जारी रखें, हर साल रखें और लोगों को शाबाशी देते रहे। क्योंकि जो नई काम करने वाला भी है, अगर उसको शाबाशी मिलती है तो वो काम करने पर आमादा हो जाता है, काम करता है और एक समाज में, एक देश के लिए, समाज के लिए, अपने घर के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। दैनिक सोमेश्वर साथी के जो बाड़ा साहब है उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने दूर से अजमत भाई को भेज के चुनवाया है और हमको ये बात के लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम यहाँ पर और अलग अलग जगह से आए हैं, बहुत सारे हमारे साथी जिनको पुरस्कार मिला है और अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें सुनने को मिली कि वो मतलब समाज के लिए क्या कार्य करते हैं। और उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं तो सिलाई के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम करती थी। अभी कुछ एजुकेशन और एक मैडम आई है जिनका नाम डॉक्टर है, जो एजुकेशन फील्ड में काम करती है, वर्धा से, पुणे से, अलग अलग जगह से जो सब लोग आए हैं और हम यहाँ सब मिलके अजमत भाई की मेहरबानी की वजह से हमको ये सब मिला है। एक दूसरे की सब बातें हम एक समझ के और आइंदा हम ये सब बातें सुनकर और कोशिश करेंगे कि हम समाज में अच्छे कार्य करें। थैंक यू। परभनी जिले की जानी मानी शख्सियत, परभनी महानगर के मुख्य संपादक शेख इफ्तिखार साहब, इनका 20 नवंबर 2022 को जन्मदिन था और इनके जन्मदिन के मौके पर परभनी शहर के हर एरिया से इनकी गुलपोशी करना शुरुआत की गई। इनके हर एरिया में इनकी गुलपोशी की गई है। जिस तरह से इनकी गुलपोशी कलीम बॉस मित्र मंडल की जानिब से भी की गई है और कलीम बॉस मित्र मंडल के अलावा इनकी गुलपोशी परभनी शहर के हर उस एरिया में की गई है जिस एरिया से लोग इन्हें कॉल करते हैं और कॉल करके बुलाते हैं कि हमारी न्यूज़ कवर करें। ऐसे सभी लोगों ने शेख इफ्तिखार साहब जो पत्रकार है, परभनी महानगर के मुख्य संपादक है और यूट्यूब के माध्यम से आपको पूरे परभनी ज़िले में जिस तरह से आपकी बात रखते हैं, समाज के हित के लिए, समाज के अधिकार के लिए जिस तरह से ये लड़ते हैं, उसी तरह से इनके जन्मदिन के मौके पर शेख इफ्तिखार साहब इनके जन्मदिन के मौके पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इनके चाहने वालों ने, जो लोग इन्हें पसंद करते हैं, जो लोग इन्हें लाइक करते हैं, जिन लोगों को इन पर नाज है, ऐसे सभी लोगों ने शेख इफ्तिखार साहब जो पिछले 30 साल से लगातार पत्रकारिता करते हुए आ रहे हैं, ऐसे शेख इफ्तिखार साहब जो सीनियर पत्रकार है और सोशल मीडिया के परभनी के ज़िला अध्यक्ष है, इनका किस तरह से सत्कार किया गया है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभनी शहर के प्रभाग नंबर 16 के फारूक बाबा, नगर सेवक प्रभाग नंबर 16 के नगर सेवक फारूक बाबा, इनकी जानिब से भी शेख इफ्तिखार साहब इनका सत्कार किया गया है। और पत्रकारिता में अपनी छाप छोड़ने वाले शेख इफ्तिखार साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सत्कार नगर सेवक फारूक बाबा, इनके बाद में कलीम बॉस, नगर सेवक कलीम बॉस, इन्होंने भी और इनके जानिब से इनकी पूरी टीम ने भी, कलीम बॉस इनके मित्र मंडल की जानिब से भी शेख इफ्तिखार साहब इनका सत्कार किया गया है इनके जन्मदिन के मौके पर। और यही नहीं, इनके अलावा एडवोकेट अफजल बेग और इनकी पूरी टीम ने भी इनका सत्कार किया है और लगातार इनका सत्कार करते हुए परभनी शहर के हर एरिया में लोग नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से शेख इफ्तिखार साहब ये डैशिंग पत्रकारिता करते हैं,
उनके पत्रकारिता को ही सलाम करते हुए इनका सत्कार किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि परभनी शहर के हर एरिया से इनका सत्कार किया जा रहा है। 20 नवंबर 2022 को जिस तरह से इनका सत्कार किया गया है, हर 20 नवंबर को हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनका भी जन्मदिन रहता है। इनका भी जन्मदिन इसी दिन मनाया गया है और शेख इफ्तिखार साहब इनका भी जन्मदिन इत्तेफाक की बात है कि 20 नवंबर को ही मनाया गया है। और जैसे ही 20 नवंबर को उनका जन्मदिन मनाया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर, उन्हें चाहने वाले लोग उनका सत्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जिस तरह से जमीनात को लेकर पिछड़ापन करती है और जिस तरह से भेदभाव का काम करती है, उसी के चलते आज ये हालत हो गई है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड भी सुस्त आई गए हैं और वक्फ बोर्ड के अधिकारी भी जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। परभनी जिले के हर उस अधिकारी पर कलंकित होने का आरोप लगाया जा रहा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे सभी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी भी मांग जिंतूर के एक सामाजिक कार्यकर्ता याया खान इन्होंने दी है और जिस तरह से इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, पिछले लगातार कई वर्षों से ये उन ज़मीनात के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं जो ज़मीनात गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की है और वक्फ की है। और जिस तरह से याया साहब इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, इन्होंने ये मांग की है कि इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है और जिस तरह से ये समाज के हित के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिंतूर शहर में जितनी भी इनामी ज़मीनात है, इन ज़मीनात को वक्फ अधिकारी ने अपने अंडर में लेना चाहिए और इन ज़मीनात को उन ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए, उन ज़रूरतमंद मुसलमानों की मदद करनी चाहिए जो वाकई बेरोज़गार है, जिन्हें ज़रूरत है और जिन्हें ज़रिए माश के लिए इन ज़मीनात की ज़रूरत है। इन ज़मीनात का इस्तेमाल करने के बाद ही उनके परिवार का उदर निर्वाह हो सकता है, ऐसा भी याया खान इन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है। और जिस तरह से परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने भी इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और यही नहीं, इनके अलावा इन्होंने परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने जिंतूर के तहसीलदार, इन्हें भी आदेशित करना चाहिए और यहाँ के वक्फ अधिकारी को भी आदेशित करना चाहिए कि इन्होंने भी इनका काम बहुत ही ईमानदारी से करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की प्रतिक्रिया याया खान इन्होंने दी है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से इन्होंने जिस तरह से मांग की है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है खुद इन्हीं की ज़बानी। जब इनका शासन निर्णय के हिसाब से जब अगर देखा जाए तो शासन निर्णय के हिसाब से भी वक्फ अधिकारी ने काम करना बहुत ज़रूरी है और जिनकी ज़मीनात हैं, इन्हें ऐसे लोगों को इंसाफ के तौर पर, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को ये ज़मीनात देना भी चाहिए। जिस तरह से इन ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यही वो अधिकारी है जो इन ज़मीनात को लेकर उदर निर्वाह करने वाले लोगों से लाश लुत्फ़त लेते हैं, उदर निर्वाह करने वाले लोगों से पैसों की मांग करते हैं और पैसों की मांग करने के बाद में इन लोगों, ऐसे लोगों के हाथ में ये ज़मीनात देते हैं जिन लोगों को इन ज़मीनात का यूटिलाइजेशन भी नहीं करना आता। ऐसी सूरत में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया याया खान इन्होंने दी है और किस तरह की मांग इन्होंने की है खुद इन्हीं की ज़बानी। परभनी आज तक पर इन्होंने किस तरह की बात कही है और परभनी आज तक के ज़रिए से किस तरह की मांग इन्होंने ज़िला प्रशासन से और परभनी के ज़िलाधिकारी इनसे और वक्फ अधिकारी इनसे की है। याया खान साहब का पठान। क्या है प्रकरण, क्या है तुम्हारा? प्रकरण ये है कि भाई हमारी जो मस्जिद की जगह है, मस्जिद की जो जगहों पे बैठे लोग दादागिरी करके वो भट्टियाँ बंद करने का है हमारा। हमने डिप्टी कलेक्टर को भी दिए और कलेक्टर मैडम को भी दिए और ये हमारे को जल्द से जल्द बंद होना। हमारे यहाँ जो बच्चों को बीमारियाँ की अंदाज है और हमारी भावत बीमार हो गई, हम बोल के कदर गए। आखिरी में नहीं करे तो हम अमरन ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो हम ऑपरेशन को बैठेंगे। ये जल्दी से जल्दी होना और हमारा इतना रिक्वेस्ट करके बोलते कि कामयाब है कि हमारा। कौन सी मस्जिद है वो? निवाती मेला, नेमगिरी रोड, दरगाह मस्जिद, क्या नाम है? मशा। कहाँ पर है? नेमगिरी रोड पर। चित्तूर में जो भी रीति मुरूम इलीगल काम है सब हमने नोटिस दिए, कलेक्टर मैडम को दिए, डिप्टी कलेक्टर मैडम को दिए। उन्होंने बोली गोल गोल क्या लिख के लाए तुमने, और हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ है। अगर हमने कुछ करे तो दादागिरी से हमको ढोल देते, तेरे पाँव तोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे। और इसका हम जो है ये कलेक्टर साहब ने करना, नहीं तो डिप्टी कलेक्टर मैडम ने करना। ये हमारी इतनी रिक्वेस्ट है
ये लोग दादागिरी करते हैं, हम उसलिए ला के दिए। कहाँ के लोग हैं दादागिरी करने वाले? जिंतूर के। और तुम्हारे पुंगला रोड से आ रही, परभनी रोड से रीति आ रही, तुम्हारे बमनी रोड से आ रही, और उसके अलावा बरूड़ तरफ से आ रही। और जो भी इलीगल काम चालू है ले दे के चालू है। और वो नाम बताओ बोलते, पकड़ के बताओ, फ़ोटो लो, उसका हमको आती नहीं और हम ला के दे नहीं सकते। आप ऑफिसर का काम है पकड़ना और अटक करना। राशन का ये है मसला कि भाई जो राशन जो वाटअप हो रहा तो गरीब को मिल रहा नहीं, वो जो मिल रहा तो राशन दुकान वाले थोक व्यापारियों को दे रहे, वो गाड़ियाँ भर के जा रहे। झोंडा रोड, बरूड़ रोड, भगो रोड, परभनी रोड, और जो भी गाड़ियाँ भर रहे अखाड़े पे भर रहे, अप्पे में जा रहे, 608 में जा रहे, आयशर में जा रहे, 14 टायर के गाड़ी में जा रहे। और इनको बोले तो तुम हमको पकड़ के बताओ, फ़ोटो भेजो। हम कहाँ से भेजो? लोगों के दुश्मनी करके लोग हम भेज के। हमने कलेक्टर मैडम को दिए एक निवेदन, एक डिप्टी कलेक्टर मैडम को दिए एक निवेदन। तो मैडम ने बोले आप हमको नाम बताओ। हम नाम बताओ क्या? आप नौकरी करें, हम कैसे नाम बताओ? तुम तुम्हारे हिसाब से करो, हम कैसा बताएंगे? हम हर सबके दुश्मन बनो। कहाँ के है ये? जिंतूर, चित्तूर शहर में हमने अपने डीएफओ साहब को निवेदन दिए। क्या नाम है डीएफओ का? डीएफओ का नाम तो नहीं है मालूम, हमारा डीएफओ साहब के निवेदन बना के दिए है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।